बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़ यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो की जान चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम मेडिसिन के बारे में वीडियोस बनाते हैं और तकरीबन हमारे जितने मेडिसिन से वो जो वीडियोस है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा है ताकि आपको किसी किस्म का कोई दुश्वारी वगैरह सामने आए तो आप हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ हो, उनमें से आपको पता चल जाए कि इस मेडिसिन के क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और इसके अलावा इसके क्या डोजेज है, इस बारे में आपको मालूमात हो जाए। लेकिन मेडिसिन आप इस्तेमाल बग़ैर डॉक्टर के ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको यही बताते हैं कि आपका कोई मसला है, कोई डिजीज़ है तो इसके बेहतरीन जो इसका तरीका है वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन लें, क्योंकि बग़ैर डॉक्टर के मेडिसिन लेना ये एक ख़तरनाक काम है। अलबत्ता उसी की वजह से ही हम ये वीडियोज़ बनाते हैं कि काफ़ी मरतबा ये होता है कि डॉक्टर के पहुंच से दूर होने की वजह से आप मजबूरी में किसी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ख़ास डॉक्टर नहीं है जिससे आप मशवरा करें। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो इसी वजह से हम ये नॉलेज आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप ये वीडियोस देख के उस मेडिसिन के बारे में आप नॉलेज हासिल करेंगे, इसके क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या तरीक़ेकार है खाने के और ये कौन से डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी हवाले से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ऑगमेंटन सिरप के बारे में, जिसका फार्मूला है कोएमोक्सिक्लेव। तो दोस्तों ऑगमेंटन एक एंटीबायोटिक सिरप है, या आप इसे एंटीबैक्टीरियल सिरप भी कह सकते हैं। ये किसी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2 स्ट्रेन बनाए गए और सिरप फॉर्म तकरीबन बच्चों के लिए बनाया जाता है। जो मेरे हाथ में है वो 156.25 mg पर 5 ml है, जो कि 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें एक DS फॉर्म स्ट्रेन में बनाया गया है जिसका 312 से 312.50 यानी कि 5 ml पर mg बनाया गया है। वो आप 6 साल से 12 साल के बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास DS नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं प्लेन के बारे में, 156.25 के बारे में। तो दोस्तों ऑगमेंटन एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जिसे हम चेस्ट कंजक्शन यानी कि खांसी, इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन के लिए, या टाइफाइड में इसे हम यूज़ कर सकते हैं, टाइफाइड बुखार वगैरह, या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, माइनर सर्जरी हो या UTI वगैरह हो। UTI जो कि पेशाब की वजह से इन्फेक्शन बन जाता है गुर्दों में, उसको UTI कहते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई पेशाब में आर्जा है, रुकावट है या किसी किस्म के खून के कतरे आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आप ऑगमेंटन यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल की जानिब चलेंगे, लेकिन पहले इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की मेडिसिन है। तो दोस्तों इसमें ड्राई पाउडर है, खुश्क पाउडर है इसके अंदर, जो इसकी सॉलिड है वो पाउडर है। तो इसको तैयार करने के लिए इसका एक तरीका होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ये कौन से फार्मा ने इसको तैयार किया है, इसकी क्या प्राइस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन वालों ने, GSK वालों ने तैयार किया है, जो कि एक बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके बहुत से ब्रांडेड मेडिसिन हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं। क्योंकि GSK फार्मा अपने मयार की वजह से काफ़ी मशहूर और पुराना कंपनी है। इसके मेडिसिन में चंद और मेडिसिन है जैसे एमोक्सिल, एम्पिक्लॉक्स वगैरह। ये ऐसे मेडिसिन है जो कि काउंटर मेडिसिन है, जो आम बंदों को तकरीबन इसके बारे में मालूमात होता है, इसलिए ये कंपनी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अलबत्ता ये मेडिसिन किसी भी फार्मा के हो, किसी भी कंपनी के हो, इसमें एहतियात करना है इसको, इसके यूजेस में, इसके डोजेज के बारे में, क्योंकि मेडिसिन में तब तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जब तक कि इसका ओवर डोजेज नहीं होता। अगर इस ओवर डोजेज का मसला हो जाता है तो इस कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होते हैं, जो कि आगे चल के हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ऑगमेंटन 90 ml में ये सस्पेंशन तैयार किया गया है।
इसके बनाने के तरीके जान चलते हैं। तो इसमें कंपनी ने इस बॉटल पे एक एरो का निशान दिया है, जिसे हम वाटर लेवल कह सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर तरीका ये है कि अगर आप मिनरल वाटर यूज़ करें, इस बॉटल में इस एरो तक आपको पानी डालना है। अलबत्ता अगर आप मिनरल वाटर नहीं ले सकते, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको ये सहूलत मैसर नहीं है, तो इस कंडीशन में आप कोई सा सादा पानी उबाल सकते हैं। अलबत्ता पानी को अच्छी तरह उबालें, उसके बाद आप उसको उतार के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ठंडा ना करें कि पानी जम जाए। सिर्फ इसको ठंडा करने के बाद इस बॉटल में आप डालें इस लेवल तक। इसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह शेक करना है, इसको अच्छी तरह जो है घुलाना है, ताकि ये पाउडर पानी के साथ मिक्स हो जाए, मिल जाए। और इसके बाद आपको इसको चेक करना है ढकने में या किसी चम्मच में, इसको डाल के देखना है कि कहीं ये अच्छी तरह हल हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों 2 साल से 6 साल के एज के बच्चों में इसका डोजेज कुछ इस तरह है कि इसके अंदर 1 टीस्पून होता है। उस चाय के चम्मच से आपको दिन में 3 मरतबा आप 2-2 चाय के चम्मच बच्चे को दे सकते हैं, जो कि हर 4 घंटे के वक्फे के बाद आप दे सकते हैं। और कोशिश करें आप 2 से ज़्यादा बच्चों को ना दें, क्योंकि ओवर डोजेज की वजह से फिर इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों ये यूटीआई के अलावा किसी किस्म का भी कोई कान में इन्फेक्शन वगैरह है या कान में शदीद दर्द है, तो दर्द के लिए सिरप नहीं है, अलबत्ता इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि दर्द जिस वजह से हो रही है उस वजह के लिए ऑगमेंटन एक बेहतरीन सिरप है, एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो कान के इन्फेक्शन के लिए और गले में अगर दर्द हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में कोई मसला है, इस कंडीशन में आप इसको यूज़ करें, इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड के लिए ऑलरेडी एक बेहतरीन सिरप है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं टाइफाइड में। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब चलते हैं। तो असल में ये है कि अगर आप ज़्यादा डोज ले रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको वोमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है, या इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर किसी किस्म के एलर्जी या कोई दाने नुमा चीज़ें ज़ाहिर हो रहे हैं, जैसे आंखों का लाल होना या स्किन पे या फिर जिल्द पर आपकी लाली नज़र आ रही है और जिस्म में ख़ारिश महसूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप इसे बंद कर दें, यूज़ ना करें तो बेहतर है। इसके अलावा इसकी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अलबत्ता अगर आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है तो ये भी इसकी एक साइड इफ़ेक्ट है, जिसे नोज़िया कह सकते हैं आप, ये हो सकता है आपको, इसलिए आप इसको बंद कर दें। इसके अलावा इसकी कोई और ख़ास अपने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अलबत्ता ये इसके रिटेल की जानिब चलते हैं तो दोस्तों ये तकरीबन 170 रुपये की, इसकी 156.25 वाली जो प्लेन बॉटल है 90 ml में 170 रुपये की इसकी बॉटल है। और दोस्तों ऑगमेंटन तकरीबन हर फार्मेसी पे अवेलेबल है, किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से आप ये ख़रीद कर यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई मेडिसिन ले लें तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मेडिसिन के बहुत ख़तरनाक नताइज होते हैं। हमारे वीडियोस सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हैं, तो इसलिए हम बार बार आपको यही मशवरा देते हैं कि आप किसी किस्म की अगर मेडिसिन लेते हैं या कोई आपको किसी किस्म का डिजीज़ का सामना हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप किसी अच्छे फिजिशियन से मशवरा करके उसके प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन ख़रीदेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा है। तो दोस्तों इसके अलावा हम जानते हैं इस पाउडर को यूज़ करने के बाद कितने दिन इसको इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह दोस्तों इसको बनाने का तरीका हमने आपको बताया, इस एरो तक आपको इसमें पानी डालनी है और इसके बाद 2 ईयर से लेकर 6 ईयर तक के एज के जो बच्चे हैं उनको आपको ये देना है 2-2 चम्मच 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो आपको ये सिर्फ मैक्सिमम 7 दिन तक आपको यूज़ करना है। इससे बेहतरीन इसका तरीका ये है कि आप इसको 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर दें, इसको ज़ाया कर दें, क्योंकि इसको ज़्यादा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा इसमें एक और एहतियात आपको ये करनी है कि इसको आपको फ्रीज़ नहीं करना है, इसको जो है बर्फ़ वाले खाने में हरगिज़ नहीं रखना है, क्योंकि ये पाउडर अगर बर्फ़ बन जाता है तो इसके बाद इसका जो तासीर है वो चेंज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको इसको नॉर्मल ठंडक पे रखना है, जहाँ पे ये पाउडर जम ना जाए। आप किसी फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो कोशिश करें बर्फ़ वाले खाने में आप ना रखें, सिर्फ जो मामूल के मुताबिक ठंडा करता है उस साइड पे आप इसको रखें। इसके अलावा दोस्तों कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको एहतियात ये करना है कि इसके आपके
जो इसका डेट एक्सपायरी डेट होता है उसको आपको चेक करना है। जिस तरह इस सिरप के ऊपर 2 डेट्स दिए गए हैं, एक 12 और 20 है और एक 12-22 है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 12-20 और एक्सपायरी डेट जो है 12-22 है। उसके बाद इसकी रिटेल है और बहुत से मेडिसिन पे इसके फिर और बहुत से कोड वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन आपको इसकी डेट जो है चेक करना है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मरतबा मेडिकल स्टोर वालों से भी गलती हो जाता है, बग़ैर चेक किए कोई मेडिसिन किसी ग्राहक को दे देते हैं और वो असल में एक्सपायर होता है। तो उसमें भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ख़तरनाक रिएक्शन के सूरत में ज़ाहिर होते हैं। पूरे जिस्म पे जो है ना वो एलर्जी के दाने निकल आते हैं। ऐसे इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं होता तो भी इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं रहते। एक्सपायर मेडिसिन में कोई भी तासीर नहीं रहता, कोई डिज़ीज़ को ख़त्म करने की ताकत नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइम होती है। इसी तरह मेडिसिन में भी डेट एक्सपायरी से मुराद इसकी टाइमिंग है, जो कि ख़त्म होने के बाद इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों ये थी ऑगमेंटन सिरप कोएमॉक्सिक्लेव की डिटेल जो हमने अब तक पहुँचाई। तो कोशिश करें आप कोई भी मेडिसिन ऑगमेंटन हो या कोई सा भी मेडिसिन हो अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमारे वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हैं। इसके अलावा आप हमारे मेडिसिन को डायरेक्ट आप किसी डिजीज़ में यूज़ न करें। अलबत्ता अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है और आप देखते हैं कि उसमें ये ऑगमेंटन है तो और आपके डॉक्टर ने जो आपको हिदायत दी वो आपको याद नहीं है, तो इस कंडीशन में आप हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका क्या तरीका है, क्या इस्तेमाल से इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।